आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तीसरी के पालमो बुराई पथ पर अनियंत्रित स्कूटी ने पोल में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गावा में अवैध जावा महुआ शराब निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। शराबियों द्वारा शराब पीकर हंगामा करने से ग्रामीण है परेशान। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया येलो डे उत्सव। ऑनलाइन प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को सरिया आरओबी पहुंच पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि सरिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनाया जाना है, जिसे लेकर कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कोडरमा द्वारा जिले को अधियाचना उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त अधियाचना के अनुसार रैयती भूमि के किस्म निर्धारण हेतु 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस 6 मेंबर कमेटी के द्वारा निरीक्षण किया गया है। रैयते खाते की प्लेटों की अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशन की कार्रवाई जल्द ही पूरी कर ली जाएगी तथा सरकारी खाते की जमीनों से संबंधित आम सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान जितने भी व्यक्तियों को आपत्तियां दर्ज कराना है वो भू अर्जन कार्यालय गिरिडीह में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियां की सुनवाई की जाएगी। तत्पश्चात आपत्तियां का निराकरण करते हुए अधिघोषणा प्रकाशित की जाएगी एवं सभी आवर्डियों का भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण करते हुए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अतिशीघ्र सरिया आरओबी पहुंच पथ का निर्माण कार्य विधिवत किया जा सके। सरिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनाया जाना है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कोडरमा की तरफ से प्रारंभिक अधियाचना जिले को उपलब्ध करा दी गई है। तो उस अधियाचना के अनुसार इस पूरे एरिया में जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसका विधिवत हस्तांतरण और जितनी भी रैयती ज़मीन है उनका विधिवत एक्विजिशन किया जाना है। रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ 377 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा और इस तरफ 250 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा। केंद्र बिंदु से दोनों तरफ 35-35 अर्थात इस पूरे एरिया में 70 फीट विड्थ लिया जाएगा। इस पूरे इलाके में अभी तक प्रारंभिक सर्वे में कुल 17 प्लॉट सरकारी खाते के प्राप्त हुए हैं तथा 6 प्लॉट रैयती खाते के प्राप्त हुए हैं। 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण में आज यह पाया गया है कि जितने भी रैयती खाते के प्लॉट हैं उनका नेचर क्या रखना है, कृषि रखना है, आवासीय रखना है, डिपेंडिंग अपॉन लैंड यूज़ अभी क्या है। संभवतः यहाँ पर खतियान नहीं उपलब्ध होगा और अगर खतियान उपलब्ध होगा तो वो अपडेटेड नहीं होगा। तो आज 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण के बाद इस बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा और अगले सप्ताह रैयती खाते के जितनी भूमि है उनके विधिवत अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी सरकारी खाते की ज़मीन है उसके लिए भी आम सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।
इसमें विधिवत जितने भी लोग आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं आपत्तियां दर्ज कराएंगे। सभी आपत्तियों की एक-एक करके सुनवाई होगी और उसके पश्चात निराकरण करते हुए फिर अधिघोषणा प्रकाशित की जाएगी। एंड फर्दर फिर अवार्ड का निर्धारण किया जाएगा, मुआवजा का निर्धारण किया जाएगा, सभी को कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फाइनली ज़मीन की अधिग्रहण प्लस हस्तांतरण कराते हुए डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि फर्दर से आरोपी पर विधिवत निर्माण कार्य प्रारंभ हो। थैंक यू। तीसरी प्रखंड अंतर्गत पालमो भुराई पथ पर शुक्रवार की रात अनियंत्रित होकर एक स्कूटी पोल से टकरा गई। इस हादसे में स्कूटी पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि एक स्कूटी पर 3 लोग सवार होकर श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहे थे। तभी रास्ते में स्कूटी चालक का संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी सड़क किनारे स्थित एक खंभे से जा टकराई। इस घटना में भोक्ताडी निवासी लाठी यादव व हीरोडी के मानिकबाद निवासी पवन यादव की मौत हो गई। घटना में गुड्डू यादव घायल हो गया, जो इलाजरत है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ देते आगे देते हट जाओ हट जाओ अरे हट जाओ। गांवा प्रखंड में अवैध जावा महुआ शराब निर्माण का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शराब कारोबारियों के सामने पुलिस भी बौनी नजर आ रही है। शनिवार को गांवा प्रखंड के पिहरा पूर्वी पंचायत स्थित 12D के जंगल में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी का ग्रामीणों ने विरोध जताया और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब भट्टा के संचालन से क्षेत्र के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भट्टा संचालक समेत आसपास के कुछ लोग रात में शराब पीकर पूरे गांव के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी लोग शराब पीने के बाद मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। अवैध शराब निर्माण के विरोध की सूचना पर स्थानीय ग्राम प्रधान मो शब्दर अली भी स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को फिलहाल शांत करा दिया और इसकी सूचना गांवा थानेदार को दे दी है। गौरतलब है कि जंगलों में कई अवैध शराब भट्टी संचालित है, जहां शराब निर्माण के बाद खेड़ा ढाव पथ से उसे बाहर भेजा जाता है। फॉलो ना तो झूठो कल तोड़ ताड़ के तो नुकसान कर फॉलो कर लाइव चालू करके रख फेसबुक पर फेसबुक लाइव कर चालू कर ध्यान से नहीं ज्यादा अगर डाली देखिए टोटल मगो भरा उधर भी पीछे है मगो बोरा देखिए इधर है उधर रावक टीना है इधर देखिए रावक टीना उधर है देखिए उधर महुआ इसको डर रहता था। सुबह जब कल आदमी बैठाने बात की हम लोग यही सोचे थे कि आदमी बैठाएंगे, आपको बुलाएंगे, 2-4 को और बगल बगल के बुलाएंगे और इसको फैसला करेंगे कि बार बार जो हम लोग साथ में ऐसा क्या लेते हैं। मन रखता है यहाँ पूरा दारू मुर्गा दिन रात चलते रहता है। आदमी एनी टाइम उसका पूरा यहाँ गुंडा पाल के रखा है। उसको 2 लड़का है, उसको तीनों को गोली मार के सारा जमीन जोत लेंगे। कितना बड़ा वो साहसा हो गया। रात में बोला हमारे सामने, हम पूरे झूठ में आरक्षण लगाता है कि इसका भूत मेरे घर में आया, ऐसे किया वैसे किया। और कल सामाजिक बैठक था और हम लोग कुछ नहीं किए और रात में पूरे समाज को गाली दे रहा है। ये सब कुछ ना बोल ले। BNSDAV पब्लिक स्कूल में गुरुवार को ऑनलाइन येलो डे उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
ऑनलाइन प्रतियोगिता में LKG के बच्चों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता बच्चों में प्राथमिक रंगों के महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने चार्ट पेपर, कागज, गुब्बारा, फल, फूल, विभिन्न उपकरणों को सजाकर पीले रंग की खूबियां एवं बारीकियों को बताने का प्रयास किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर DAV पब्लिक स्कूल क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि बच्चों में रंगों का बोध करवाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पीले रंग का संबंध गुरु बृहस्पति देव से माना जाता है, जो हमारे जीवन में सुलभ मार्ग प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह रंग मानव जीवन के लिए सहयोगी है। सूर्य की चमक और किरणें भी पीले रंग की होती है। यह रंग स्वभाव से गर्म और ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। इसका असर हमारे पाचन तंत्र, रक्त संचार और आँखों पर अच्छा होता है। इस रंग के अंदर मन को बदलने की क्षमता होती है और यह जीवन में शुभता का प्रतीक है। नकारात्मक विचार खत्म कर उत्साह का संचार करता है। स्वरूप है। आज हम लोग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। येलो है कुर्ता, येलो है पगड़ी, येलो है टीका मेरा। यहाँ पे सब कुछ येलो येलो है। येलो रंग है अच्छा। Hello ma'am, I am Manusrat. Today I am going celebrating Yellow Day. मेरा नाम मौलिक कश्यप है। आज मैं आपको येलो डे के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरा फेवरेट कलर येलो है। येलो कलर बहुत खुशी का कलर होता है। सन का कलर येलो होता है। मेरे पास येलो तक और येलो मैं चांदी दे हूँ। ये मेरा चांदी है। येलो डे बनाने वाले हैं। विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस के मौके पर यूथ क्लब रीचिंग हैंड के द्वारा शनिवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में काम वाले बच्चों के बीच कॉपी, किताब, कलम आदि वितरण कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान रीचिंग हैंड के सदस्यों ने बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात कर उनसे बच्चों को कम उम्र में श्रम नहीं करवाने की अपील की। इस मौके पर लॉ स्टूडेंट वैश्विक सोनाली गुप्ता, कृष्णा कुमार, अंजू कुमारी, तनवीर हसन, रिंकी कुमारी आदि मौजूद थी। आज 12 जून यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का दिन है, जिसके लिए हमारी रीचिंग हैंड टीम यहाँ पे उन बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल बांटकर ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि काम काज पर। और हमने इनके माता पिता से भी ये बात की कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जो है वो काम पर ना भेजें। वैसे ही लॉकडाउन के कारण हमारे पूरे कंट्री में जो है चाइल्ड लेबर का परसेंटेज जो 27% से लेकर 76% तक बढ़ गया है, जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इस थ्रेट को हमें कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालकर उनको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए पढ़ाई लिखाई की ओर जाना पड़ेगा। तो आइए ये हमारा संकल्प लेते हैं कि हम सभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जहाँ भी देखें उनको मोटिवेट करें, उनकी मदद करें और हमारे जो कंट्री है उसका ब्राइट फ्यूचर के लिए सुनिश्चित करें। थैंक यू। आज 12 जून
वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मना रहे हैं। हम लोग इस चीज़ के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए बने हैं, ना कि काम करने के लिए। हम लोग को उन बाल मजदूरों को मुख्य धारा में जोड़ना है जो अक्सर अपना बचपन काम करके ख़त्म कर देते हैं। उन लोग का अधिकार पढ़ना है, उन लोग का बचपन है, ना हम लोग को उन लोग को काम करके ख़त्म नहीं करना है। और बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग रीचिंग हैंड के माध्यम से जुड़े और ऐसे काम कर सकें। थैंक यू। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी ने गिरिडीह पुलिस प्रशासन से पचम्बा थाना कांड संख्या 49/2021 के आरोपी मनोहर यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रेमा तिवारी ने इस संबंध में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। प्रेमा तिवारी ने कहा कि बीते कुछ माह पहले उनके द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर मनोहर यादव के द्वारा उनके साथ नगर निगम जाने के दौरान छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर उसने पचम्बा थाना में एक मामला दर्ज करवाया है। लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि आरोपी के द्वारा उसे लगातार केस उठाने के लिए धमकी दिया जा रहा है। प्रेमा तिवारी ने पुलिस प्रशासन से तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। लगभग 2 महीना पहले हम पचम्बा थाना में आवेदन दिए थे छेड़खानी के मामले में, जो कि हम लोग महादेव दुबे को लेकर के रैली निकाल रहे थे। उसके चलते धमकी मिला गया था और आंचल खींचा गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस इसमें ऊपर से हमको भी दबाव पड़ रहा है कुछ सामाजिक लोगों का और जातिवाद का। तो आज हम लोग एसपी साहब से मिले और उनको आवेदन दिए और डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए। जांच उसमें मांगे हैं कि जल्दी से अरेस्ट किया जाए, इस केस को आगे बढ़ाया जाए। 2 महीना हो गया है और अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला था कि महिला मोर्चा जो हम लोग हैं हमेशा रैली निकालते थे महादेव दुबे के खिलाफ, तो उसको लेकर के वो धमकी उनकी दिया था। और फेसबुक कौन धमकी दिया था? मनोहर यादव धमकी दिया था। ये कौन है? मनोहर यादव प्रखंड अध्यक्ष है पूर्वी भाग के। और फेसबुक में कमेंट भी बहुत भद्दा भद्दा किए थे, तो उसको लेकर के और बस हम रोड पे ही थे पंच मंदिर के पास, तो वहीं पे रोक करके धमकी भी दिए कि जान से मार देंगे, आपकी रैली निकाली तो इसे बुरा हश्र करेंगे, और आंचल खींच करके भागते रहे। क्या आश्वासन मिला अभी तो एसपी साहब बोले कि हम जांच कर लेते हैं इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और डीएसपी साहब भी बोले सारा फाइल मंगा करके देखे, तो वो भी बोले कि हम देखते हैं। आईओ का कहना है कि डीपीआर आ गया है उनका, तो लोकेशन बता रहा है कि खोरी महुआ से 1 महीना का है। तो जो लोग क्राइम करता है ना वो तो कुछ भी कर सकता है। अब लोकेशन कैसे बता रहा है नहीं बता रहा है, तो क्रिमिनल का दिमाग है। इसके बाद हम लोग मंगलवार को डीसी साहब को आवेदन देंगे, जिसमें मनरेगा में महादेव दुबे अपना मजदूर बन करके कार्य किए हैं, उनके बेटा और लाल कार्ड के आधार पे अपना राशन कार्ड भी अब तक उठाते हुए आए हैं। तो मंगलवार को मिल करके सभी महिला मोर्चा हम लोग आवेदन डीसी साहब को देंगे उपायुक्त। गिरिडीह विधानसभा के पूर्वी भाग के पूर्णा नगर पंचायत में वज्रपात से 15 वर्षीय विकास मल्लाह की मौत हो गई तथा अन्य 2 भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर हॉस्पिटल में प्राथमिकी उपचार के बाद बोकारो रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहवादी घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार से मिले और परिवार को ढाढ़स बंधाया। निर्भय कुमार शहवादी ने पीड़ित परिवार को महीने भर का सूखा राशन भी उपलब्ध करवाया, साथ ही जल्द से जल्द प्राकृतिक आपदा में मिलने वाली सरकारी राशि भी दिलाने का वादा किया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनुज सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजयू मंडल अध्यक्ष सौरभ सिन्हा, दिनेश तिवारी, राहुल साव, सूरज सिंह सही भाजपाई मौजूद थे।
हम लोग पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। 3 लाख तक का मुआवजा मिलेगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 3 लाख रुपया मिलेगा। अभी लाए हैं कुछ जो बिलो वर्मा जी थोड़ा सा इधर। आज गिरिडीह के पूर्णानगर क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना कल हो गई। ब्रजपात से विकास कुमार मल्ला नौजवान साथी की हमारी आकस्मिक मौत हो गई। हम सभी पूर्णानगर के वासी और भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के एक लोग मर्माहत हैं। आज हम उनके पिताजी को और उनकी माता को दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गरीब परिवार है, इनको इनकी गरीबी को देखते हुए हम लोगों ने राहत सामग्री कम से कम 1 महीने 2 महीने का राशन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है आज, और इनको यह भरोसा दिलाया है कि इस आपदा राहत के तहत में सरकार के द्वारा 3 लाख की जो राशि है, 3 लाख की राशि मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात 15 दिनों के भीतर में इन लोग को उपलब्ध कराएंगे। और हम विकास के आकस्मिक निधन पे उनकी मृतात्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति प्रदान करे, इनके परिवार को इस दुख में शांति मिले, विश्वास मिले। हम इनके साथ में हैं और यहाँ के लोगों को यह अपील भी करना चाहते हैं कि अभी मॉनसून ब्रेक कर रहा है, मॉनसून अभी सर पे है, सावधानी रखें, वज्रपात होगा। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, एक कोरोना महामारी से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं से भी बचने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सब लोग मिलजुल करके, और भी जान माल की क्षति न हो, इसके लिए गांव स्तर से, पंचायत स्तर से ये अभियान एक चले, यही हम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं। जमुआ प्रखंड के गोरो पंचायत अंतर्गत सहरपुरा में स्थित स्कूल जीनियस पब्लिक स्कूल के निर्देशक और अन्य शिक्षकों के द्वारा सदर अस्पताल गिरिडीह में कोरोना को मात देने के लिए कोवैक्सीन टीका का पहला खुराक लिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अनिल प्रसाद वर्मा व मोहन प्रसाद वर्मा ने कहा कि कोरोना ने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। इसे रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए सभी लोग को बिना किसी डर और भय के टीका लेना चाहिए और अपने आसपास के अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करना चाहिए। जीनियस टीम ने कोवैक्सीन का टीका लिया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अन्य सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। इसका किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अन्य सभी लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और सबों को निश्चित रूप से टीका लगे, इसका ध्यान दें। जीनियस टीम ने सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में टीकाकरण का पहला डोज लिया। वर्तमान समय में कोरोना ने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। इससे देश के सभी लोग किसी भी वर्ग के हों वह काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इससे बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों प्रकार के टीका
काफ़ी सुरक्षित हैं और सभी लोगों को बिना डर और भय के इसे लेना चाहिए। इसलिए मैं सभी देशवासियों और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी बिना किसी डर और भय के टीकाकरण अवश्य लगवाएं और साथ ही अपने आसपास के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।